ये सेट्स थ्योरी का आज दूसरा क्लास हम लोग करेंगे। पहले क्लास में मैंने बताया था सेट्स क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसी को हम लोग सेट्स कहते हैं। शॉर्ट में अभी बता देता हूं कि पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। जैसे ए क्या है, एक सेट्स है, ए आई ओ ई यू, ये हमारा सेट्स कहलाएगा। क्यों सेट्स कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल्स का कलेक्शन है। मैं अगर लिखता हूं कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, यहां देखिए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स मैंने लिख दिया, तो ये कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या हो गया? ये देखिए ए आई ओ यू ई, ये हमारा वॉवेल्स हो गया। तो ये वेल डिफाइंड है, तो इसलिए सेट्स कहलाएगा आपको, ये सेट्स कहलाएगा। और जितने भी सेट्स होते हैं वो सारा का सारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखाता है। कम ऑन, किसके? कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। मान लो कि कोई एक बी लिया मैंने और मुझे यहाँ पे सेट्स लिखना है, कैसे लिखेंगे? और मैंने मान लो बोल दिया नेचुरल नंबर, देखिए यहां लिखा नेचुरल नंबर टिल 50 तक, तो क्या ये एक वेल डिफाइंड है? तो बोलोगे हाँ सर वेल डिफाइंड है। कहां से कहां तक लेंगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक मुझे जाना है जी? 50 तक जाना है। तो देखो ये भी एक सेट्स है। क्यों सेट्स है? क्योंकि क्लियर कट मुझे पता चल रहा है कि मुझे लेना क्या है। वेल डिफाइंड है एकदम पूरी तरह से। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। और कहां तक जाते हैं हम लोग जी? 50 तक। 50 तक बोल रहा है, यहां 50 तक बोल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात मैंने आपको बता दिया। हालांकि इस पर जो क्लास नहीं किए इसका लेक्चर मैं आपको दे दूंगा, आराम से देख लीजिएगा। एक एक चीज मैंने डिटेल में बताया है। आज जो हम लोग सीखेंगे वह है इंटरवल। इंटरवल पे आज हम लोग को काम करना है। इंटरवल में क्या देखना है आपको? सबसे पहले क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? ठीक है, इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख लीजिए। ए स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू बी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। या इसी को लिखने का ब्रैकेट में इस तरह से लिखते हैं ए कॉमा बी। अब ब्रैकेट का थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस होता है। पहले हम कुछ भी ब्रैकेट लगा दिया करते थे, लेकिन अब क्या है ना, हर ब्रैकेट का कुछ ना कुछ आपको मीनिंग दिखेगा। मतलब क्या हो गया, मैं समझाता हूं इसमें। देखिए कि 3 स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू अगर 9 कह दे, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो x है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मुझे बताइए इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं और इसका मतलब पहले क्या हो गया वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। x वो नंबर है जो 3 और 9 के बीच में है, और साथ ही साथ आपको 3 भी लेना है और 9 भी लेना है। कम ऑन, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वह नंबर जो 3 और 9 के बीच में है, साथ साथ 3 भी लेंगे और 9 भी लेंगे। तो कौन कौन सा नंबर आ सकता है बताओ? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब 3 से लेकर के कहां तक हो गया बताओ? 9 तक हो गया। ठीक है, 3 से लेकर 9 तक। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये अच्छा। अब इसी को रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका है? बिल्कुल। x बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे? क्लोज कर दो, ये क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, या स्क्वायर ब्रैकेट किसको कहते हैं हम लोग? या स्क्वायर ब्रैकेट तो लिखेंगे 3 कॉमा 9, 3 से लेके 9 तक। मतलब क्या हो गया, हमें वो सारा नंबर लेना है जो 3 और 9 के बीच में है, साथ ही साथ 3 भी होगा और 9 भी होगा और उसके बीच का नंबर भी होगा। और एक चीज और देखिएगा, इसको हम लोग नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, लिखा यहां पर 3, यहां पे लिखा 9। अब क्या है ना, आप 10th में क्या करते थे, नंबर लाइन बनाते थे तो 0 लिखते थे, और उसके बाद राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में
नेगेटिव नंबर लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे आप लोग, ठीक है। मतलब क्या होता था कि राइट हैंड 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते थे हम लोग, नेगेटिव नंबर लिखते थे, यही होता था ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब 0 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। कम ऑन, मैंने क्या बोला, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली डायरेक्टली काम कर सकते हो। आप खाली क्या करोगे, छोटा नंबर को पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और बड़े नंबर को राइट हैंड साइड, छोटा लेफ्ट बड़ा राइट लिखाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप देखते थे 0 अगर लिखते थे आप तो यहां पर होता था 1 2 3 4 ऐसे करके जाता था, जिसमें छोटा लेफ्ट साइड है और बड़ा क्या है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट राइट ऐसे करके दिख रहा है, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है ना, इसको नंबर लाइन पे कैसे शेड करोगे, वह नंबर जो 3 और 9 के बीच में है हमने इसको शेड कर दिया, जिसमें 3 भी लेना है हमने 3 को भी ले दिया, 9 भी लेना है तो 9 को भी ले दिया मैंने, और इसके बीच का नंबर को भी हमें लेना है। तो हमने क्या लिया, 3 भी लिया, 9 भी लिया और इसके बीच का नंबर भी हमने लिया, ठीक है। तो इस तरह से नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3 से लेकर 9 तक। क्लियर है? एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया रहे 3 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन इक्वल टू 10 कर दिया जाए और यहां पे मैं कर दिया 5, अब इसका मतलब क्या हो गया बताओ, वो नंबर कहां से कहां तक लेंगे हम लोग, 5 से लेकर 10 तक, जिसमें 5 भी होगा और 10 भी होगा, ठीक है। इसमें देखना 5 भी होगा और 10 भी होगा। तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 भी लिया, 9 भी लिया और क्या ले लेंगे हम लोग, 10 ले लिया, सारा नंबर हो जाएगा। साथ ही साथ x बिलोंग्स टू इसको लिखना है तो 5 कॉमा हमने कितना लिखा बताओ, 10 कर दिया, 5 से लेकर ले लिया मैंने 10 तक यहां कर दिया, मतलब 5 भी लेंगे और 10 भी लेंगे, इसका बीच का नंबर भी लेंगे और हम लोग इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे लेंगे जी, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां लिया 5, यहां लिया 10, तो 5 को शेड कर दिया, 10 को भी शेड कर दिया, इसके बीच को भी हमने शेड कर दिया। मतलब क्या हो गया, 5 भी लेंगे, 10 भी लेंगे और इसके बीच का नंबर भी हम लोग लेंगे, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरवल का कंसेप्ट। किसमें, यहां नंबर लाइन, हाँ 5 6 7 8 9 10 तक जाए, ये सब इसी चीज को रिप्रेजेंट हुआ, हाँ हाँ बस उतना ही, ये नंबर नेचुरल नंबर है, अभी नेचुरल नंबर की बात हो रही तो बस इतना ही है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 4 नंबर बीच में और पहला 5 और ये क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। जिसको मैंने शेड किया, शेड करने का मतलब क्या हो गया, 5 भी ले रहे हैं और हम लोग 10 भी ले रहे हैं, ये लिया जा रहा है। ये दूसरा जो है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल हम लोग कैसे पहचानेंगे, यहां पे इक्वल टू साइन नहीं होता है। अभी जैसे क्लोज इंटरवल में मैंने क्या पढ़ाया था, देखो कि x a और b लिखा हुआ है, स्मॉलर देन इक्वल टू है, यहां भी स्मॉलर देन इक्वल टू दिख रहा है, ठीक है। तो जरा देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां ओपन इंटरवल में a और b लिखा रहेगा, बीच में x रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा यहां पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, x वो नंबर है जो a और b के बीच में लेंगे, लेकिन a नहीं लेंगे और b नहीं लेंगे। मतलब क्या हो गया, अगर यही चीज क्लोज इंटरवल रहता जो पढ़ाया अभी तुरंत मैंने, तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, जबकि यहां पे कैसे होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देख लो कि 3 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन अगर 9 रहा तो मतलब क्या हो गया, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैं लिख सकता हूं कि x वो नंबर है जो 3 और 9 के बीच में है, लेकिन 3 नहीं लेंगे 9 नहीं लेंगे, लेकिन उसके बीच का हम लोग नंबर लेंगे। तो क्या क्या ले सकते हैं बताओ, तो 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, ये नंबर हो जाएगा। सिर्फ 3 और 9 नहीं रहेगा, ठीक है। अगर इक्वल टू रहेगा तो फर्स्ट और लास्ट को भी लेना है, इक्वल टू नहीं रहेगा तो उसको हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका, ओपन इंटरवल में ऐसे लिखते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट, छोटा वाला देखो 3 और 9, जबकि
मैंने अभी क्लोज इंटरवल में क्या सिखाया था आपको, देख लीजिए। क्लोज इंटरवल में क्या सिखाया था, ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग यहां पर लिखते हैं, जबकि ओपन इंटरवल में ये छोटा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, पैरेंथेसिस यूज होता है। अच्छा, इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां लिखा 3, यहां लिखा 9। तो करना क्या है आपको, देख लीजिए, 3 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, इसके बीच के नंबर को लेना है। ये नंबर लाइन है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि नंबर लाइन में छोटा वाला को पहले लिखते हैं, बड़े वाला को बाद में लिखते हैं, और बीच का हमने शेड कर दिया। क्यों? क्योंकि 3 नहीं लेना है, 9 नहीं लेना है, उसके बीच के नंबर को शेड करना है, बस ये लिखना है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, -3 स्मॉलर, या ऐसे कर लेते हैं, यहां पर 1 स्मॉलर, x स्मॉलर, यहां लिखा 10। आप लोग इसका पूरा रिप्रेजेंट करके बताइए क्या इसका आंसर आ सकता है। इसमें लिखिए, देखो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे अब हम लोग, क्या इसका आंसर आ सकता है, क्या क्या आंसर आया आप लोग को बता दो। क्या 1 लेंगे हम लोग? नहीं। 10 लेंगे क्या? नहीं ले सकते, उसके बीच का नंबर लेना है। क्या क्या होगा बताओ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो x बिलोंग्स टू कितना, 1, 10 लिखेंगे। मतलब क्या होगा, 1 भी लेंगे, सॉरी 1 नहीं लेना है और 10 नहीं लेना है, लेकिन दिख रहा है खाली, ये सिर्फ दिखेगा, लेकिन उसको हम लोग लेते नहीं है, उसके सिर्फ बीच का नंबर हम लोग लेते हैं, ठीक है, बीच का नंबर लेते हैं। अच्छा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, लिखा यहां 1, यहां लिखा 10 मैंने, ठीक है, और इसके बीच का नंबर को हमने शेड कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया बताओ? इसके बीच के नंबर को हमने शेड कर दिया। तो 1 नहीं है, 10 नहीं है, लेकिन इसके बीच का नंबर हम लोग ले रहे हैं। नाइदर वी आर टेकिंग 1 नॉर वी आर टेकिंग 10, बट वी आर टेकिंग द नंबर बिटवीन 1 एंड 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सिंपल वे में। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और सुनिएगा, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट करेगा। स्क्वायर ब्रैकेट उल्टा होता था, इसको पकड़ के उल्टा कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट का उल्टा कर दिया, किसी बुक में ऐसे भी आपको दिखेगा, ठीक है। उसी तरह इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे लिखेंगे बताओ, एनीवन? अगर लिखना होगा तो x बिलोंग्स टू 3, क्या लिख देंगे हम लोग, 9। ऐसे भी दिखता है, किसी किसी बुक में ऐसे भी दिखता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आराम से काम चल जाएगा, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट देखो, इसको हम लोग कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। मतलब क्या हो गया, आधा ओपन है आधा खुला हुआ है। इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a स्मॉलर x स्मॉलर देन इक्वल टू b। मतलब क्या हो गया, x वो नंबर है जो a और b के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन a नहीं लेंगे, b लेंगे। मतलब क्या हो गया कि जहां भी इक्वल टू होगा उसको लेना है, और जहां इक्वल टू नहीं होगा उसको नहीं लेना है। तो इक्वल टू किधर दिख रहा है, बी की तरफ दिख रहा है, लेकिन यहां नहीं दिख रहा है। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे बताओ, a, और लिखा b, और ब्रैकेट ऐसा लिखेंगे। थोड़ा स्टाइल वाला लग रहा है ना। पहले तो हम लोग 10th में कोई भी ब्रैकेट डाल देते थे, लेकिन इस बार क्या करना है, आपको सोच समझ के ब्रैकेट यहाँ पे डालना है। तो जहां पर ओपन रहेगा वहां पे छोटा वाला, जहां पर क्लोज रहेगा वहां पे स्क्वायर वाला डालना है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि a और b के बीच का नंबर a नहीं लेना है और b लेना है। नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, a लेंगे b लेंगे, इसका मतलब। और देखो जहां पे इक्वल टू था ना उसको कलर करना है, यहां इक्वल टू था इसको मैंने कलर कर दिया, यहां इक्वल टू नहीं है इसको मैंने कलर नहीं किया, और बीच का नंबर लेंगे। यही कहानी कह रहा है, हमें वो सारा नंबर लेना है जो a और b के बीच में है, साथ साथ a नहीं लेना है और b लेना है। अगर एग्जाम्पल से बताओ ना सर आप, लो जी मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं, 3 स्मॉलर x स्मॉलर देन इक्वल टू 9। तो अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसमें कौन कौन सा नंबर लेंगे बताइए। हाँ, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। वी विल नॉट टेक 3, हम लोग 3 नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। अब बताओ, इसी को नंबर लाइन बता दिया,
इसी को अगर लिखते हैं तो 3 कॉमा कितना लिख दे 9, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, 3 नहीं लेंगे 9 लेंगे, इसको क्लोज कर दिया है ना, ऐसे करके क्लोज कर दिया। अच्छा बताओ, नंबर लाइन बनाओ, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, लिया 3, यहां लिया 9, इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया। और इसके बीच के पोर्शन को भी हमने कलर कर दिया, देख लीजिए बढ़िया से, येलो येलो येलो, ये भी कलर कर दिया। 3 नहीं लेंगे 9 लेंगे, उसके बीच का नंबर भी हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बताया, इसको कॉपी कर ले। अब अगर ये 3 नंबर सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है तो अगला क्या आएगा बताओ, सेमी क्लोज्ड और आएगा सेमी ओपन आएगा। देख लो, मतलब क्या लिखेंगे, a स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन क्या कर लिया मैंने, b कर लिया। तो क्या लिखेंगे, x स्मॉलर ब्रैकेट में देखो क्या चेंज आ रहा है, इधर इक्वल टू है ना, देख लो, तो क्लोज इंटरवल वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और जहां पे इक्वल टू नहीं है उसको छोड़ देना है, मतलब ऐसा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अब बता दो ना, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, थोड़ा नंबर नंबर भी खेल लेते हैं, ए और बी। उधर से बताओ संचिता, किसको कलर हम लोग करेंगे, किसको कलर हम लोग करेंगे, बताइए जल्दी से। सर ए को। ए को कलर करना है, बहुत अच्छा। क्यों कलर करेंगे, क्योंकि ए लेना है लेकिन बी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ए के बगल में इक्वल टू है, बी के बगल में नहीं है, और इसको भी हम लोग कलर कर देंगे, बीच का नंबर को कलर कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, 3 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन 7 लिखा, क्या क्या नंबर लेंगे, थोड़ा श्वेता बता दो कौन कौन सा नंबर हम लोग ले लेंगे, बताइए। सर 3 लेंगे 7 नहीं लेंगे। वेरी गुड, 3 लेंगे 7 नहीं लेंगे, उसके बीच का नंबर लेंगे। यस सर। हाँ, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, और ये सारा नंबर नेचुरल नंबर ले रहे हैं। अगर नहीं भी लिखा हूं तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या समझना, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो 3 से लेकर हम लोग को सिर्फ 6 तक लेना है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर ले, बहुत आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, इसको कॉपी कर ले आप। यहां से हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करने का 2 प्रोसेस है, वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म दोनों बहुत आसान, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। करना क्या है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स आर क्लियरली listed within a curly bracket and separated by comma। separated by comma मतलब क्या हो गया, जैसे देख लो, एलिमेंट्स आर क्लियरली लिस्टेड विद इन अ कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं ना, गांव वाला, इसका ट्रिक है गांव वाला। गांव समझ में आता है, ठीक है, गांव वाला क्यों कहा जाता है इसको, जैसे गांव वाला थोड़ा भोला भाला होता है, प्यारा प्यारा होता है, मासूम होता है। ठीक है, वो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, वो लोग को कुछ भी बोलेगा, पैसा कहाँ छुपा के लगा है तो दिखा देगा, देखिए यहाँ रखे यहाँ रखे यहाँ रखे, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि एलिमेंट्स आर क्लियरली लिस्टेड विद इन अ कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब क्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जैसे 5 नेचुरल नंबर अगर मैं बोलूं तो लिख करके बता देगा, देखो इसमें कितना है, क्लियरली एक एक एलिमेंट क्लियरली आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एलिमेंट्स are written by some specific properties। क्या करना है जी, कुछ प्रॉपर्टीज लगा के हम लोग काम करेंगे। एलिमेंट्स आर लिस्टेड या रिटन
बाई सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा, सबका नजर इधर। a इक्वल टू 1 कॉमा, जैसे देखो ये जो आपने लिखा है ना, ये लिखा है, इसको एक साथ हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस पूरे को हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं बताओ, x अज्यूम कर लेते हैं। ये पूरा नंबर हम लोग ले लेंगे x और लिखेंगे सच दैट, ये दो डॉट डाला, कम ऑन, दो डॉट का मतलब क्या होता है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे नंबर क्या है बताओ, नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, टिल कहां तक जाता है बताओ, इंफिनिटी तक जाता है। लेकिन ये कहां तक है सिर्फ बताइए, 5 तक है। तो इसमें लिख सकते हैं x स्मॉलर देन इक्वल टू 5 लिखा गया, ऐसे लिख सकते हो। मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू कहां तक जाएगा, 5 लेंगे, नहीं तो 5 से क्या लेंगे, छोटा लेंगे हम लोग, ठीक है। ये इक्वल टू का मतलब अभी सिखाया था मैंने, जब भी इक्वल टू रहता है तो 5 को ले लेंगे और इससे छोटा हम लोग लेंगे। अगर आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद क्या मिलेगा बताओ, यही नंबर आएगा ना, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली बात करता है, घुमा फिरा के बात करता है, इसलिए इसका नाम शहर वाला, ठीक है। थोड़ा घुमा फिरा के बात करता है, थोड़ा धूर्त टाइप का होता है। ये सब खजाना दिखा दिया, ये पहले खजाने का नाम बोला, मेरे पास तो x है और x बिलोंग्स टू n है, और n का वैल्यू कहां तक लेंगे हम लोग, स्मॉलर देन इक्वल टू 5 तक लेंगे। यही हमारा सारा का सारा दिया हुआ है। तो एक हमारा रोस्टर फॉर्म है, दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। अभी हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे जाते हैं, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म कैसे जाते हैं। बात समझ में आ रही है, जल्दी कर लो, इतना पहले लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ए, ये सेट का नाम है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई एक अल्फाबेट चाहिए होता है, जिसको ए हमने दिया, ठीक है। ए एक सेट को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस हो गया, लिख लीजिए इसको। ये आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। मैं एक एक क्वेश्चन अभी आप लोगों को करवा रहा हूं, देखते जाइएगा। करना क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसको किस में कन्वर्ट करना है बताओ, रोस्टर फॉर्म में। मतलब एक एक एलिमेंट को क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक है, एकदम एक्टिव होके बैठिएगा। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है ना कि x इज अ लेटर बिफोर e इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब वो सारे लेटर का कलेक्शन लेना है कि जो स्मॉल e, यहाँ e दिया हुआ है, e के क्या आना चाहिए बताओ, पहले आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है बताओ, हमने a रख दिया, क्या क्या हो सकता है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, और कहां तक जाएंगे, स्मॉल d तक हम लोग चले जाएंगे। तो यही तो कह रहा है कि वो सारा लेटर लेना है जो स्मॉल e से क्या होना चाहिए बताओ, छोटा होना चाहिए, ठीक है, पहले होना चाहिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। हाँ मतलब x, ये पूरे का नाम क्या रखा गया है, x, और x क्या है, एक तरह का लेटर है। ये सारे को हम लेटर कह सकते हैं कि नहीं, x इज अ लेटर कहा गया है बिफोर e, e के पहले होने से इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अच्छा सेकंड नंबर का देखो क्या आंसर होगा, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बताओ, नेचुरल नंबर। तो हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, मान लो यहां पहले सेट a लिख दो, और जो भी लिखना है करली ब्रैकेट के अंदर लिखना, सबको करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब क्या होना चाहिए बताइए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 25, वो नंबर लो जिसका स्क्वायर करने पर, तो बताओ 1 एक नेचुरल नंबर है, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 25 से छोटा है, तो बोलोगे हाँ सर है, ये ले सकते हैं। अच्छा 2 ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर बताओ 4, और 4 क्या होता है 25 से छोटा होता है, ठीक है। 3 ले सकते हैं कि नहीं, हम लोग ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 25 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अच्छा 4 बताओ, 4 का स्क्वायर 16 भी ले सकते हैं हम लोग। अच्छा कोई बता दो 5 ले सकते हैं कि नहीं, बताइए मेरे करण अर्जुन सब, 5 ले सकते हैं, नहीं क्यों नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि 5 का स्क्वायर अगर लिया तो 25 होगा, लेकिन 25 हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, 25 हम लोग नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, स्मॉलर है, और स्मॉलर का मतलब क्या सिखाया था अभी, वो नहीं होता है। 5 तो ले सकते थे लेकिन 25 आएगा, लेकिन हमें 25 नहीं लेना, 25 से छोटा लेना है। तो इसमें कितने आंसर आ गया बताओ, 1 2 3 एंड 16, इतना आंसर हमारे पास आएंगे, ठीक है, ये देख लो। अच्छा क्या हम 3 नंबर भी लिख सकते हैं, देखो 3 भी एक बता देता हूं मैं कि x इज अ प्राइम नंबर जो 10 और किसके बीच में होना चाहिए, 20 के बीच में। क्या आपको प्राइम नंबर पता है, प्राइम नंबर क्या होता है,
वह नंबर जो 1 और खुद से कटे, कम ऑन, खुद से कटे। तो 10 और 20 के बीच में कौन सा हो सकता है बताइए? हाँ, एक 11 हो सकता है। उधर से बताओ अभिमन्यु, क्या क्या हो सकता है बताइए? सर 2 11 3 2 3 तो होगा, लेकिन अभी 10 और 20 के बीच में आपको लेना है। 10 और 20 के बीच में बताना कौन कौन सा नंबर आ सकता है। 11 11 13 13 बहुत अच्छा। 17 19 और 19 हो सकता है। वेरी गुड, यही नंबर होंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 आप लोग लिख लीजिए, सॉरी 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी इसका सारा का सारा क्वेश्चन मत कॉपी कीजिएगा, एक पीडीएफ हम भेज देंगे ग्रुप में, पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे हम। ठीक है, खाली आंसर लिख लीजिए। ठीक है, 1 का 1 2 3 इस तरह से करके आंसर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, ये 16 की जगह 4 होना चाहिए, यहाँ 4 कर दीजिएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है। तो हमने क्या लिखा, 4 लिखा। एक और क्वेश्चन देख लो जी, क्या कह रहा है, एक प्रैक्टिस करवा देते बढ़िया से। क्या होगा, 4 नंबर में x कैसा है बताओ, नेचुरल नंबर। ठीक है, और x इक्वल टू 2n कह रहा है। तो बताओ क्या क्या ले सकते हैं। पहले यहाँ n की जगह 1 पुट करो, 1। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया, देखो x इक्वल टू क्या बोल रहा है, 2n बोल रहा है ना। पहले n इक्वल टू 1 लेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 किया, आंसर कितना हो गया 2। फिर n का वैल्यू 2 लिया, तो x का वैल्यू 2 इंटू 2 किया तो कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो पहला लिया 2, उसके बाद 4, उसके बाद क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 8, और ऐसे चलते चलते चला जाएगा आपका। इसको बस इतना ही छोड़ दो, डॉट 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 करके छोड़ दो, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत बड़ा होता है। तो 2 3 निकाल करके छोड़ देना है, डॉट 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 करके छोड़ देना है, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, डॉट 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 करके आपको छोड़ देना है। क्लियर है, ये देख लो। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये 4 नंबर का आंसर यही आ जाएगा, 4 नंबर का। आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, x इज अ प्राइम नंबर। सुन लो, x कैसा है बताओ, प्राइम नंबर जो डिवीजर ऑफ 60 है। 60 का, हाँ बोलिए, उससे पहले कौन था, अच्छा हाँ सॉरी, 5 नंबर देख लो, 5 था पहले। x बिलोंग्स टू r है, वो नंबर बताओ, वह नंबर जो खुद से बड़ा हो। कोई ऐसा नंबर है जो खुद से बड़ा होता है, x खुद से बड़ा हो सकता है, कोई ऐसा नंबर बता दीजिए जो खुद से बड़ा हो जाएगा। क्या 3 3 से बड़ा हो सकता है, 2 2 से बड़ा हो सकता है, -1 से बड़ा हो सकता है, ऐसा कोई आ सकता है नंबर? नहीं। जब नहीं आएगा तो इसको लिख सकते हैं आंसर इसका 5। ये 5 है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं नल सेट, कम ऑन, नल सेट, या कहते हैं इम्पिटी सेट, या इसी को हम लोग कहते हैं इम्पिटी सेट, या इसी का नाम है वॉइड सेट। तीनों में से कोई भी सेट ले लो, ये तीनों एक ही का नाम है, या तो इम्पिटी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कुछ भी आंसर नहीं निकलता है तो आंसर क्या हो जाता है बताओ, 5 हो जाता है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट में कि इम्पिटी सेट क्या होता है। सिर्फ सिंपल लैंग्वेज ऐसा समझ जाओ कि कुछ जगह ऐसा आएगा जहां पे कोई भी आंसर नहीं निकलेगा, और जब कोई भी आंसर आपका नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या लेकर के चलेंगे बताओ, 5। इसका सिंपल सा एक लाइन लिख देंगे 5। इसका नाम है नल सेट, इम्पिटी सेट या वॉइड सेट। इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए जी, अगला एक और क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं। एक बार बता देते हैं आप लोग को, ये क्या है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। मतलब 6 नंबर में वो सारा नंबर लेना है जो 60 को डिवाइड करता है, और वो भी कौन सा आंसर होगा, प्राइम नंबर लेंगे। कम ऑन, क्या आंसर होगा, प्राइम नंबर। हालांकि 60 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है, कोई बता दो तो। इसको 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 12 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है, और 30 भी कर सकता है, और 60 भी कर सकता है। इतने सारे नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, लेकिन हम लोग को क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन है, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 3 5, और क्या लेंगे बताओ, और कुछ नहीं होगा। बस यही इसका आंसर था। एक्चुअली आंसर तो बहुत होना चाहिए था, लेकिन प्राइम बोल दिया
तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर 3 आंसर ही लेकर के चलेंगे, ओनली 3 आंसर वी विल टेक हियर। ठीक है, देखते जाओ कैसे इस पे काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस तरह से बनेगा। अच्छा, एक चीज और देख लो, 7 नंबर 8 नंबर की 7 नंबर देख लो, 7 नंबर पढ़ लो, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, आराम से लिखिएगा, आपको समय मिलेगा। x is a 2-digit number such that sum of a digit is 8। x कैसा नंबर है? 2-digit नंबर है, जिसका सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। वो कौन कौन सा 2-digit नंबर हो सकता है? ठीक है, थोड़ा बता दो। मैंने लिया a, कितना लेंगे? 2-digit नंबर जिसका 8 आना चाहिए। हाँ बोलिए तो, एक 17 ले सकते हैं, जिसको ऐड करने पे कितना आएगा? 8 आ सकता है। 1 और 7 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 8 आ सकता है। आप बताओ दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? इसी को उल्टा कर दो, 7-1 लिख सकते हैं, 1771 हो जाएगा कि नहीं? दोनों को ऐड करने पे 8 होगा। और क्या क्या हो सकता है? हाँ, और पहले देखो 26 भी हो सकता है, और इसका उल्टा कर दो 62 भी हो सकता है। ठीक है, इधर से बताओ रिया, आप बताओ और कोई दूसरा नंबर बताओ आप हमें, बताइए रिया। सर 44। अच्छा, और कोई इसके पहले भी कोई नंबर आ सकता है? 35 आ सकता है, और उल्टा कर दो 53। ठीक है, 44 भी हो सकता है, बहुत अच्छा, 44 होगा। और कोई नंबर? हाँ 08 नहीं, 2-digit नंबर होना चाहिए, 08 2-digit नंबर नहीं है। ठीक है, और बताइए और कुछ हो सकता है? 44 के बाद बताओ, 53 हो गया, और 62 26 भी तो हो जाएगा। और कुछ कर सकते हैं हम लोग, 80 ले सकते हैं हम लोग, 08 नहीं लेंगे लेकिन 80 ले सकते हैं, क्योंकि ये 2-digit नंबर है, और दोनों को ऐड करने पे कितना जा रहा है? 8 आ जा रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे हम लोग का 8 आ जा रहा है। और देखिए कुछ लगता है सोचने के लायक, नहीं लगता है तो इसको लिखिए। तो इतना ही आपका आंसर होगा, इससे ज्यादा आंसर नहीं होगा, इतना कॉपी कर लीजिए आप लोग, बहुत आसान है। वेल, और एक क्वेश्चन में आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या है ना, एक वर्ड है, इसके लेटर को लेना है, और सेट में एक चीज आप सीख करके जाइए कि कोई भी लेटर अगर 2 बार रिपीट करेगा तो सेट में उसको एक ही बार लेते हैं। हमने क्या बताया कि कोई भी चीज अगर 2 बार रिपीट करती है तो कितने बार लेंगे उसको? एक बार लेंगे। क्या क्या लेंगे बताओ? पहले टी लिया, टी कितने बार रिपीट कर रहा था? 2-2 बार था, लेकिन एक बार लेंगे। आर भी 2-2 बार रिपीट कर रहा है, लेकिन एक बार लेंगे हम लोग। आई एक ही बार है, कोई बात नहीं। जी एक ही बार है, ठीक है। ओ 2 बार है, लेकिन एक बार हम लोग लेंगे, ठीक है, एक ही बार लेना है आपको। ओ एन 1 टाइम है, एम भी लेंगे, और आपको ई भी लेना है, ठीक है, ई ले लिया। टी तो ले ही लिया था, आर ले लिया था, और सिर्फ लास्ट में क्या लिखना है? वाई, बस वाई हो गया। यही हमारा आंसर है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर सेट में कोई भी 2 बार अगर रिपीट करता है तो उसको कितने बार लेना है? एक बार आपको करके लेना है। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री निकल गया आपको, सिंपल सा। हाँ नहीं, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, उसी तरह देखो तो नीचे कौन सा दिया हुआ है हाँ, ये कौन सा नंबर था देख लेते हैं थोड़ा। 8 नंबर था ये क्वेश्चन 8 था हमारा, और अगले बार हम लोग 9 देख रहे हैं। 9 कैसे करेंगे? बेटर, ये बेटर वर्ड का मुझे लिखना है, तो बेटर वर्ड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये लिख लो। और बेटर में देखो, जो 2 बार रिपीट कर रहा है, कोई भी लेटर अगर 2 टाइम रिपीट कर रहा है तो उसको कितने बार लिखना है बताओ? सिर्फ एक बार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले लिखा बी, फिर क्या लिखा? ई, फिर टी 2 बार है ना, टी 2 बार है तो एक बार लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बस हो गया। और क्या लिखेंगे हम लोग? आर। यहां पर टी और ई 2-2 बार रिपीट कर रहा था, इसलिए कितने बार हमने लिखा बताओ? 1 टाइम, सिर्फ एक बार हमें लिखना है, बस हमारा आंसर आ गया। ये लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए, करीब 10 मिनट्स बचा हुआ है, 10 मिनट्स में हम लोग और क्या बेहतर सीख सकते हैं, देख लो क्या क्या दिख रहा है। इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उल्टा करना है। अभी तक क्या दिया हुआ था जी? ये सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कर रहे थे, अब क्या दे रहा है? हाँ, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर करेंगे। तो इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? देखो मैं 1-2 इसमें करवा देता हूं। इसका नाम ए, ये पूरे का नाम क्या रखेंगे? पहले एक्स रख लो, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या ले लेंगे? नेचुरल नंबर,
और x स्मॉलर देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको जब ब्रेक करोगे तो पूरे का नाम हमने क्या लिया बताओ, x लिया, और ये सारे क्या है बताओ, नेचुरल नंबर है। फिर बताओ x क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, ये देखिए दूसरा कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट नंबर मैंने बताया, सेकंड नंबर बता देता हूं। देखो यहां देखिएगा b का वैल्यू जो कह रहा है ना, ये दिख रहा है आप लोग को, दिख नहीं रहा होगा जो ऑनलाइन है शायद, 1 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है, 1/5 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, हाँ ठीक है 4 तक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी चल सकता है, 4 तक है तो क्या लिखें, नीचे कुछ नहीं है तो कितना दिख रहा है बताओ, 1। ठीक है, हाँ 1/4, 1/4 नहीं, यहाँ 1/5 होगा। ठीक है, ये रिपीट कर रहा है, यहाँ 1/5 होगा, गलती से लिखा गया होगा। ठीक है, देखो यहां सिर्फ 1 लिखा हुआ था, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना लिखेंगे बताओ, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरे को लिखा x, ये सारे नंबर को कितना लिखा x, और x इक्वल टू लिखा n बाई, ठीक है, यहां क्या लिख सकते हैं बताओ, रेशनल नंबर, ओनली 1 लिखा हुआ है। यहां पे देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है, थोड़ा सा गेस कीजिए आप लोग। देखिए बहुत अच्छा जवाब, इसका क्या हो सकता है आंसर बताइए। सब जगह ऊपर क्या फिक्स है, ऊपर तो 1 ही फिक्स है ना, तो 1 फिक्स कर दो 1 सब जगह, और नीचे क्या कर दो, n कर दो, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिख देंगे। अब इसको तोड़ कर देखो, वापस करो, क्या लिखेंगे, पहले n की जगह क्या लिखेंगे 1, तो 1 बाई कितना आ जाएगा 1, फिर 1 बाई क्या लिखेंगे नीचे 1, n की जगह 1 आ गया तो 1 के बाद क्या लिखेंगे 2, तो 1/2 हो गया, फिर क्या लिखेंगे 3, तो 1/3, फिर क्या लिखेंगे 1/4। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सब जगह तो 1 है, चेंज कहां हो रहा है बताओ, नीचे में हो रहा है चेंज। और कैसा चेंज हो रहा है जी, सब नेचुरल नंबर है, नीचे में नेचुरल नंबर है कि नहीं, 1 2 3 से लेकर 5 तक, ये सारा कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो 1 से लेके कहां तक जाएंगे हम लोग, 5 तक, मतलब 5 नहीं, ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा 1/n, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया। इतना कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, अभी मैं बताऊंगा अभी इसमें। तो उसी तरह से आप और भी कंटिन्यू कर सकते हो। यहां देखिए नेक्स्ट मैं बता देता हूं, ये क्या हो सकता है बताओ, तो सी नंबर को क्या लिखना चाहेंगे, थोड़ा गेस कीजिए, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। इस सी नंबर को अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक बार आप लोग थोड़ा गेस करके मुझे बताइए कि इसको क्या लिखा जा सकता है, बताओ। 0 3 6 ये सारा का सारा दिख रहा है ना, इसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये लिखेंगे सी, लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू, ठीक है आप लिख दो 3k लिख दो या 3n लिख दो, लेकिन k बिलोंग्स टू i प्लस, i का प्लस मतलब क्या हो गया, इंटीजर हम लोग लेंगे। ठीक है, और कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, 0 भी आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 0 ले सकते हैं, 0 के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, या आप W भी लिख सकते हो, यहाँ W कर दो, W का मतलब क्या हो गया बताओ, होल नंबर। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो पहला क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 3 इंटू 0 किया तो कितना आ जाएगा बताओ 0, फिर 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो गया 3, 3 इंटू 2 करोगे तो 6, ऐसे कर करके हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, फिर 4 नंबर में दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। नेक्स्ट वाला देखो काफी सिंपल है, सिंपल क्या है ना, कि ये तो कह रहा है डी, देखो डी कह रहा है ना, डी 10 से लेकर 15 तक है, क्या इसको लगातार नेचुरल नंबर कह सकते हैं हम लोग, लेकिन ये नेचुरल नंबर कैसा स्टार्ट हो रहा है बताओ तो जी, ये x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ साथ कहां से करेंगे 9 स्मॉलर x स्मॉलर 16 लिख सकते हैं, देख लीजिए बढ़िया से, हो सकता है 9 नहीं लेंगे 16 नहीं लेंगे, लेकिन इसके बीच का लेंगे हम लोग नंबर। कौन कौन सा नंबर आएगा बताओ, तोड़ेंगे तो 10 11 12 13 14 और 15 होगा, तो हम डी को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डी ऐसे लिखा सकता है,
हाँ, किसी भी तरीके से लिखो लेकिन पर्पस वो होना चाहिए आपका, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा एक चीज और देख लो, 5 नंबर पहले देख लीजिए। 5 क्या बोल रहा है बताओ तो? ई क्या बोल रहा है? करली ब्रैकेट 0 कह रहा है, 0 कह रहा है ना, तो 0 को आप कैसे लिखेंगे? गेस कीजिए। 0 ऐसा कुछ लिख दीजिए कि हमने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, i का मतलब इंटीजर बताया, ठीक है, -1 स्मॉलर x स्मॉलर 1। बताओ क्या आंसर आएगा? अगर x इंटीजर है और इंटीजर 1 और 1 -1 और 1 के बीच में बोल रहा है, तो कौन कौन सा आंसर हो सकता है बताओ? पूर्वी 0 होगा। 1 और -1 के बीच में क्या आता है? 0 ही तो आएगा, एक ही तो आएगा उसमें, तो आंसर इसका 0 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या और कोई तरीका है तो उसको भी लगा सकते हैं, कुछ भी लिखो लेकिन आंसर 0 आना चाहिए आपका, ठीक है। इसलिए देखिए ऐसे भी हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। देख लीजिए बढ़िया से। आगे का 3 आप लोग बना करके दिखाइए, क्या हो सकता है, एक बार गेस कीजिए क्या क्या हो सकता है। देखिए इसका आंसर क्या क्या होगा, देख लो जी। यहाँ 6 नंबर का आंसर क्या क्या होगा? 1 से लेके 100 तक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या कर लो यहाँ पर नेचुरल नंबर, और x इक्वल टू कितना कर लो? n स्क्वायर। और कहाँ तक लेंगे? यहाँ x का वैल्यू 10 तक ले लो बस। 1 से लेके कहाँ तक लेंगे? 10 तक। 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16। उसी तरह 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 100 आ जाएगा। आंसर हमारा आ गया, ठीक है, यही आ जाएगा। उसी तरह इसका बताओ 2, 4, 6, 8 का आराम से बना सकते हैं। ये देखिए 7 नंबर लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी लिख लो। x सच दैट x इक्वल टू 2n, और n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर, क्योंकि डबल होता जाएगा ना। n का वैल्यू 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 किया तो 2 हो जाएगा आपका। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, देखते जाइए। और लास्ट वाला क्या करेंगे बताओ? 8 नंबर का कोई भी बता दो, 5 मतलब 5, 25, 125 ये दिख रहा है, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 5 का पावर n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे हम लोग? 4 तक लेंगे। देखो लिख सकते हैं, n का वैल्यू यहाँ पावर लिखो ना, 5 का पावर 1 तो 5 ही आएगा, 5 का पावर 2 करेंगे तो कितना होगा? 25, 5 का पावर 3 तो 125, 5 का पावर 4 किया तो 625 आ जाएगा, ठीक है, ये देख लीजिए।